हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स सेकेंड में आपका लेसन 5 हमारा है प्रकाशिक यंत्र। ठीक है ना। लेसन 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारा पार्ट 1 है प्रकाशिक यंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र यह एक ऐसा माध्यम होता है जो मानव जीवन में सरलता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे ये पेन क्या हमारा एक यंत्र ही तो है, सरलता प्रदान कर रहा है। अब प्रकाशिक यंत्र में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर में दर्शन कोण। ठीक है, अब दर्शन कोण क्या है? आप लोग मानव नेत्र पढ़े थे अच्छे से। ठीक है, मानव नेत्र में आपको बताया गया होगा, जैसे मानव नेत्र का मान लीजिए फिगर हो गया। ठीक है ना। मानव नेत्र में यह जो बीचों बीच किरण जाती है, यही लेंस लगा होता है, लेंस से ही तो किरण जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु का नाम क्या हो गया? ए बी हो गया। अब वस्तु ए बी से यह किरणें जाएंगी तो रेटिना पर ही तो अपना प्रतिबिंब बनाती है। यह क्या है? आपका वस्तु है। मान लीजिए यहीं पर आपका क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश, यह क्या है? प्रतिबिंब है। अभी ये केवल वस्तु के लिए देखिए। ठीक है, वस्तु आंख पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। वस्तु आंख पर कुछ ना कुछ कोण बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण समझ में आया? यानी किसी वस्तु द्वारा या वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। यहां तक समझ में आया? किसी वस्तु द्वारा आंख पर जितना भी कोण बनेगा वही कोण हमारा दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण के बाद दूसरा हमारा हेडिंग आता है आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता क्या है? आप लोग दर्पण में, लेंस में रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। वह रेखीय आवर्धन था, लेकिन यह हमारा क्या है? आवर्धन क्षमता है। अब आवर्धन क्षमता क्या है? ध्यान देखिए, वस्तु आंख पर जो कोण बनाता है हमने उसको अल्फा से डिनोट कर दिया। यह आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जितना कोण बनता है हमने उसको किससे डिनोट कर दिया? बीटा से। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण, इन दोनों का अनुपात ही हमारा आवर्धन क्षमता कहलाता है। आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी एम बराबर क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण क्या हमारा? बीटा है, और बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या है? अल्फा है। यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का जब फार्मूला प्रूव कराया जाएगा तो यही फार्मूला उसमें उपयोग होगा कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या फार्मूला होता है? बीटा बटे अल्फा। जहां बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखेंगे अगर हेडिंग देंगे तो आप लोग, सूक्ष्मदर्शी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी आप लोग दर्शन कोण और आवर्धन क्षमता हेडिंग कंप्लीट करने के बाद आपको हेडिंग क्या देना है? सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला उसी में हेडिंग है, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है,
सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? आप लोग जब ड्राइंग बॉक्स लेते हैं या कोई भी इस तरह का बॉक्स होता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का एक यंत्र होता है जिसके बीच में उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। जैसे कापी है या कापी में कुछ छोटा अक्षर लिखा हुआ है या कहीं छोटा अक्षर लिखा हुआ है तो हम इस लेंस की इस यंत्र की सहायता से हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। या आप लोग पहले क्या कार्य करते थे, कभी कभी कागज भी जलाने का इसी से कार्य किया करते थे, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, इससे वही वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा जो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे सके, यानी आंख द्वारा हम जिस वस्तु को देख सकेंगे उसी को यह बड़ा करके देखेगा, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं, सूक्ष्म मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है या देख सकते हैं, या सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। जितनी द्वारक का लेंस रहेगा उसी हिसाब से हमको वस्तु की क्या है? प्रतिबिंब प्राप्त होगी, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी अच्छे से समझेंगे आप लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद हमारा दूसरा हेडिंग आप लोगों का है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब आपका यह अलग है। आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, देखे होंगे, या डॉक्टर वगैरह में खून जांच कराने जाते हैं, टेस्ट करने जाते हैं, तो वहां पर आपका यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यह आपका हेडिंग नेक्स्ट डे बताया जाएगा, ठीक है ना। इसे अच्छे से सब्जेक्ट में कंप्लीट करेंगे। लेसन 5 तुम्हारा जो है प्रकाशिक यंत्र, जो भी आपकी समझ में नहीं आएगा वह बताया जाएगा, ठीक है ना।